ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा everyone। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि तात्पर्य पढ़ना है, तो तात्पर्य पढ़ते हैं। ओके, बिल्कुल गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरुजी। तात्पर्य जो कृष्ण चेतना में है वे स्वाभाविक रूप से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होने के प्रति अनिच्छुक होते हैं, किंतु जो ऐसी चेतना में नहीं है उन्हें शास्त्रों के नियमों और निर्देशों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में उलझता नहीं। उदाहरणार्थ, बद्ध जीव के लिए काम तृप्ति एक आवश्यकता है,
और विवाह बंधन के अंतर्गत काम तृप्ति की अनुमति है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ काम संबंध रखना निषिद्ध है। अन्य सभी स्त्रियों को माता के समान मानना चाहिए, किंतु ऐसे निषेधों के बावजूद मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ काम संबंध रखने के प्रति आकर्षित होता है। इन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनेंगी। जब तक भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर की आवश्यकताएं नियमों के अंतर्गत अनुमत है। फिर भी हमें ऐसी अनुमति के नियंत्रण पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु उनसे अनासक्त रहते हुए, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी पथभ्रष्ट कर सकता है। जैसे राजमार्ग पर भी दुर्घटना की संभावना सदैव रहती है। यद्यपि राजमार्गों का बहुत सावधानीपूर्वक रखरखाव किया जाता है, किंतु कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण इंद्रिय भोग की प्रवृत्ति अनादिकाल से चली आ रही है। अतः नियंत्रित इंद्रिय भोग के बावजूद पतन की संभावना सदैव रहती है। इसलिए नियंत्रित इंद्रिय भोग के प्रति किसी भी प्रकार का आसक्ति भाव सर्वथा त्याग देना चाहिए। किंतु कृष्ण की प्रेमपूर्ण सेवा में कर्म करने से सभी प्रकार की इंद्रिय क्रियाओं से अनासक्ति प्राप्त होती है। अतः जीवन के किसी भी अवस्था में कृष्ण चेतना से विचलित होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सभी प्रकार की इंद्रियासक्ति से अनासक्त होने का संपूर्ण उद्देश्य अंततः कृष्ण चेतना के स्तर पर स्थित होना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, हम सभी विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करते हैं और सभ्य समाज में इंद्रिय तृप्ति का एक नियंत्रण होता है ना। या फिर अगर और स्पष्टता से जाने तो हम सभी इस भौतिक जगत में क्यों हैं, इस बद्ध जगत में क्यों हैं? क्योंकि हमारी इंद्रिय इच्छाएं थी। समझ आ रहा है? हम लोगों का इंद्रिय आकर्षण था। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? प्लीज बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। आपको अगर आपके पिताजी, माताजी, चाचा जी, काका जी, पत्नी, बहन, भाई, कोई भी आपको अच्छा लगता है तो देखिए, वो अच्छे हैं वो अलग बात, वो बुरे हैं वो अलग बात, परंतु ये जो आपकी भावना है ना, ये स्वयं में ही इंद्रिय तृप्ति है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आपको अगर अपनी माता से भी आकर्षण है, वो भी इंद्रिय तृप्ति ही है, ये भी इंद्रिय तृप्ति है। बुरा मत मानिए। अब समझिए बात को। देखिए, मान लिया जाए कोई बच्चा है, मां से बहुत आकर्षित है ना, बहुत ज्यादा आकर्षित है, तो क्या करेगा? हम किसी को व्यक्तिगत रूप से ऐसे जानते हैं, वो क्या करेगा? वो बोलेगा मैया जो बोलेगी सही बोलेगी। समझ रहे? करेगा ना? है जो मैया के प्रति आकर्षित है, वो मैया के लिए बोलेगा ना? है इस भौतिक जगत में अगर बच्चा दूर रहे और एक वीडियो बना दो, माँ तुम जो बोलती हो सही बोलती हो, माँ बहुत याद आ रही है तुम्हारी, तुम उतने किलोमीटर दूर, फोन पे तो बात हो जाती है पर तुमको देखे हुए कितना समय हो गया, माँ तुम जो कहती हो सही कहती हो, आज मैं संघर्ष इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी बोली हुई बात का पालन नहीं कर रहा। अगर कोई ऐसे करे तो समझिए उसका परिणाम क्या होगा। निश्चित रूप से मां हितैषी होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर मां सही गुण में है तो हितैषी होगी होगी, परंतु यहाँ पे हितैषी होने की बात नहीं है, यहाँ पे तो नित्य सिद्ध की बात। क्या मां नित्य सिद्ध हो गई? मुक्त आत्मा हो गई क्या मां?
अगर नित्य सिद्ध नहीं है, मुक्त आत्मा नहीं है, तो वो जितना भी अच्छा बोल रही है वो भी हमारे लिए बद्ध जगत में है और हमको बांध देगा। तो माँ के प्रति आकर्षण भी होगा तो क्या होगा? इस बद्ध जगत के प्रति आकर्षण होगा। हम सभी का आकर्षण भगवान कृष्ण की बातों के प्रति, कृष्णा के प्रति होना चाहिए, गुरु के शब्दों के प्रति आकर्षण होना चाहिए। ये क्या करेगा? ये लिबरेट करेगा, मुक्त आत्मा बनाएगा। अगर हमको अपनी माँ से आसक्ति है तो हमको अपनी माँ की बात अच्छी लगेगी, और अगर हमको कृष्णा से आसक्ति है तो कृष्णा की बात अच्छी लगेगी। देखिए, ये माँ और कृष्णा की बात नहीं है, ये सारे संबंधों का बात। माँ का तो इसलिए लिया क्योंकि इस बद्ध जगत में अगर किसी का प्रेम शुद्ध प्रेम के निकट है तो माँ का प्रेम, शुद्ध प्रेम तो नहीं होता, ये बात निश्चित है, शुद्ध प्रेम नहीं होता, माँ का भी प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं होता। और जैसे अभी कलिकाल आगे बढ़ रहा तो देख ही रहे होंगे, आज जो माँ होंगी वो याद करेंगी अपनी माँ जब उनकी 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 माँ जब माँ बनी थी, उस समय का जब समय बताती होंगी या पीछे चल करके कभी वो समय देखती होंगी, तो उस समय देखती होंगी लोग ज्यादा ममता में डूबे हुए थे, ज्यादा अच्छे गुण में डूबे हुए थे, है ना। आज के लोग थोड़ा और भौतिकता में और भौतिक आकर्षणों में डूबे हुए हैं, सत्य से दूर हैं। पहले सत्य का पालन करने बोला जाता था, अब बहुत पुरानी बात नहीं है, 30-40-50 साल पुराने भी लोग सत्य का पालन करने बोलते थे। कोई झूठ बोलता था तो उसका बदनामी होता था कि देख देख ये झूठा जा रहा है। आज के दिन में झूठा जा रहा है उसका कोई बदनामी नहीं है। झूठा जो होगा ना वो बोलेगा कि देखो हम ही झूठे नहीं है, सब झूठा है ना। सही बात है ना। आज के दिन में कोई झूठा होगा तो वो बोलेगा हम ही झूठे नहीं है, सब झूठा है, हम ही को झूठा समझ रहे हो हैं। उल्टे हम तो और संत आदमी, हम तो फिर भी संत है। तो ऐसा है। देखिए तो क्या है, अब जब माँ के प्रति आकर्षण के बारे में जान लिया तो पति कौन बच गया, भाई कौन बच गया, चाचा कौन बच गया। तो हमको कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करना चाहिए। माता पिता को भी देखिए, हम लोग छोटे होते हैं, कोई पुत्र पुत्री है तो वो छोटा है, उनको हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए। अगर माता पिता ऑथोरिटी समझते हैं तो ऑथोरिटी से बोलना चाहिए, बिल्कुल ऑथोरिटी से बोलना चाहिए। देखिए ऑथोरिटी अपनी नहीं रखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। इट शुड नेवर बी बिटवीन वी, दे वर्सेस वी। कभी भी ये नहीं होना चाहिए उनका वर्सेस मेरा, तो हम जीत जाएं वो हार जाएं, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सौम्य मिश्रा बिटिया है, उनकी माता जी भी है, तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए सौम्य मिश्रा बोले देखो हम सही है, सौम्य बिटिया बोले हम सही है, भैया आप गलत हो, नहीं। हमेशा गुरु सही है, कृष्णा सही है, दोनों एक ही का पालन करें। फिर कभी कभी भी कोई मन मुटाव नहीं रहेगा, कभी भी अलगाव नहीं रहेगा, कभी नहीं रहेगा। हम सब कोई भगवान कृष्ण के अनुसार नहीं चल रहा, इसीलिए हम कुछ और सोचते हैं, माँ कुछ और सोचती है, भाई कुछ और सोचता है, चाचा कुछ और सोचता है, ये कुछ और सोचता है, वो कुछ और सोचता है। अब फिर बोलते हैं जिसका जैसा इच्छा, अंतिम में ले दे करके क्या बोलते हैं, जिसका जैसा इच्छा, जिसका जैसा विचार। विचार तो बस कृष्णा का ही चलता है, पूरा जगत तो उन्हीं के अनुसार चल रहा है, उनकी बातें के अनुसार क्यों नहीं चलते। तो हम भी कृष्णा के अनुसार चलेंगे, तुम भी चलो, तुम भी चलो, क्या गलत बात है। असुर लोग जो होता है वो नहीं स्वीकारेगा, परंतु जो ऑथोरिटी में होते हैं उनको अपना ऑथोरिटी का उपयोग करना चाहिए कि सब कोई स्वीकारे। जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है उसको ये काम है। आज वो लेटर आया है, 9 PM पे बात करेंगे,
जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे उसका काम है, यदि आचरती श्रेष्ठ, उसका काम है कि सामान्य जन को वो अच्छे सिद्धांत, अच्छे संस्कार दे। जो फॉलोअर है, सबको ही अच्छे संस्कारों का पालन कीजिए। और जब ये करते रहेंगे तो फिर कभी कोई भटकाव नहीं है। जब मेरे को अच्छा लगता है, तेरे को अच्छा लगता है, तो फिर आएगा इंद्र तृप्ति। और जब गुरु को अच्छा लगता है, कृष्णा को आएगा, तो फिर होगा इंद्रियों के स्वामी की तृप्ति, ऋषिकेश तृप्ति, कृष्णा तृप्ति। देखिए, इस जगत में बहुत सारी चीजों का अनुमति दिया गया है ना। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे को टॉफी खाने दिया जाता है ना। बोला जाता है ये करोगे तो टॉफी खिला देंगे, इतना टॉफी खिला देंगे। परंतु समझिए, सही बात है ना, सबको टॉफी खाए हैं, खिलाए हैं, और कभी ना कभी आप लोगों पे थोड़ा सा नियंत्रण लगा होगा कि इतना ही खाना है ना। सही बात है। आप समझिए, जब टॉफी खाना सही है तो नियंत्रण क्यों है? जब कोई भी कार्य करना सही है तो नियंत्रण क्यों है? हम तो बोल रहे हैं। हाँ, देखिए, सही तो यह है कि भगवान कृष्ण से प्रेम करें और उस पर कोई नियंत्रण नहीं, अनियंत्रित रूप से भगवान कृष्ण से प्रेम करें। सही तो यह है कि गुरु की बात का पालन करना चाहिए, उसमें कोई नियंत्रण नहीं है। अनियंत्रित रूप से गुरु की बातों का पालन करें। जब सही है तो अनियंत्रित करो। आप समझिए, इस जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं शरीर और शरीर के संबंध में, सब कोई नियंत्रण में। अब प्रसाद भी पाते हैं तो क्या होता है, वो नियंत्रण में ही पाते हैं। अब प्रसाद नहीं बोलना चाहिए, खाना बोलना चाहिए है। तो शरीर के संबंध में जो कुछ आता है सब नियंत्रण में होता है, परंतु कृष्णा अनियंत्रित है। कृष्णा को कितना भोग लगाया जा सकता है? अनियंत्रित, असीमित। कृष्णा हमसे कितना प्रेम करते हैं? असीमित। गुरु हम पे कितने कृपा करते हैं? असीमित। ये नियंत्रण नहीं। देख रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं, ये भौतिक जगत में सब चीज नियंत्रित है। सोना कितना नियंत्रित है? सोना अच्छा है, अच्छा है तो अनियंत्रित क्यों नहीं है जी? सेहत के लिए खाना अच्छा है, अच्छा है तो अनियंत्रित क्यों नहीं है? चलना बहुत अच्छा होता है तो अनियंत्रित क्यों नहीं चले? कोई भी चीज है तो नियंत्रण में है, परंतु शुद्ध चीज जो होता है वो अनियंत्रित होता है। और मैं जो बता रहा था, अगर भौतिक जगत में भी इच्छाओं की बात करें तो एक बच्चा, एक बच्ची माँ से कितना प्रेम चाहता है? कितना प्रेम मिलना चाहिए? चाहता क्या है? कितना मिलना चाहिए? माँ बच्चे को कितना प्रेम करे? कितना है? बच्चा कितना प्रेम चाहता है? हैं? चाहता कितना है? बताइए। अनियंत्रित, अनलिमिटेड। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है सभी को? तो हमारी चाहत है अनियंत्रित, परंतु हमारी इंद्रियां हैं नियंत्रित। तो जब नियंत्रित इंद्रियां हैं तो अनियंत्रित को अनुभव कैसे करेंगे? अनियंत्रित अनुभव करने के लिए तो अनियंत्रित की सेवा करेंगे, अनियंत्रित के लोग रहेंगे, अनियंत्रित शरीर रहेगा, तब तो अनुभव कर पाएंगे। आप कोई बस यही देख ले, सही बात है। अभी सपोज कीजिए आपको पैसा चाहिए अनियंत्रित, बहुत सारा पैसा चाहिए, और आपको पैसा नियंत्रित मिलेगा, तो कभी भी आप सेटिस्फाई हो पाइएगा? कभी खुश हो पाइएगा? हो पाइएगा? जब अनियंत्रित पैसा चाहिए। हम बता रहे हैं अनियंत्रित पैसा पाने का तरीका, कृष्णा के शरणागत हो जाइए, कृष्णा के धाम जाइए, अनियंत्रित पैसा है।
कृष्ण ही हमारे, तो कृष्ण का पैसा भी हमारा। वास्तव में हम कृष्ण के, असलियत ये। परंतु कृष्ण कितना भी धन का हमारे को कोई कमी होगा क्या? जब हम कृष्णा के धामी हैं, कृष्णा की सारी व्यवस्था हमारे लिए है, तो धन की कोई कमी होगी? तो ये कब है? ये इसका कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन। कब है? जब आप अनियंत्रित की सेवा करेंगे तब है। और हम ये अनियंत्रित की सेवा करना, अनियमित, अनलिमिटेड की सेवा करना छोड़ दी, कृष्णा की सेवा करना छोड़ दी। इसीलिए धन का अभाव है। लोग इस जगत में धन धन करता है ना, इसीलिए। तो कोई भी समस्या क्यों है? क्योंकि हम कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे, कृष्णा की सेवा नहीं कर रहे। कृष्णा की सेवा कीजिए, फिर समस्या क्या है? कृष्णा की सेवा कीजिए। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जब हम लोग इंद्रिय भोग करने की अभिलाषा बनी हुई है, तो हम लोगों को एक नियमित तरीका बताया जाता है कि इस तरीके से इंद्रिय भोग कर लो, इस तरीके से इंद्रिय भोग कर लो। परंतु समझिए बात, हम लोगों को सभी प्रकार की इच्छाओं से निकलना पड़ेगा। अभी 5 PM वाली क्लास में बात कर रहे थे। देखिए, अगर प्रेम से नहीं स्वीकारिएगा तो जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से कर दिया जाएगा। प्रेम से अगर भगवत धाम जाने के लिए तैयार नहीं रहिएगा, तो आपको जोर जबरदस्ती से ये धाम तो छुड़वा दिया जाएगा, ये तो छुड़वा दिया जाएगा। अरे हम खुद ही, अब देखिए, दो तरीका है। आप रेंट के मकान पे रह रहे हो, मकान मालिक ने बोला 15 दिन में मकान खाली कर देना। दो तरीका है, या तो प्रेम से स्वीकार कर लो, मकान मालिक बोला है खाली करना, हम 10 दिन में खाली करने का कर देते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? हमको दूसरा मकान ढूंढना है ना? मकान मालिक को चाहिए, बोल दिया हमको चाहिए, सच में चाहिए। आजकल तो बहुत सारा तरीका भी होता है, करना भी होता है, बट मान लीजिए मकान मालिक को सच में चाहिए। अब अगर 15 दिन बाद आप बोलते हैं आप खाली नहीं करोगे, तो क्या किया जाता है? जोर जबरदस्ती से आपसे खाली करवा लिया जाता है। समझ रहे हैं? अगर जोर होगा तो जोर जबरदस्ती से खाली करवा लेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जबरदस्ती क्यों रहना चाहते हो? जब यहाँ के हो ही नहीं, तो यहाँ पे रहने की अभिलाषा क्यों? पर जब अभिलाषा नहीं है, तो फिर आपको नया मकान ढूंढना पड़ेगा ना। है? जैसे इंडिया में बहुत जगह हो रहा है क्या, एनआरसी लागू हो रहा है। तो एनआरसी लागू होता है तो क्या बोला जाता है? देखो, तुम लोग बाहर बाहर से आए थे, घुसपैठी हो, है ना? तुम लोगों के पास, हाँ, सही तरीके से नहीं आए हो और तुमको अब निकलना होगा, अभी निकल जाओ। ठीक है? तो सरकार क्या बोलती है? इतने समय तक का आपके पास डेडलाइन है, निकल जाओ। तो अगर निकल जाता है तो सरकार कुछ नहीं करती है, बोले ठीक है निकल गया। परंतु नहीं निकलता तो क्या करता है? उठा करके अपना कोई एक सेंटर होता है, उसको डिटेंशन सेंटर बोलते हैं, है ना? जानते हैं ना? डिटेंशन सेंटर होता है, उसमें उठा करके भर देती है। जैसे जेल में कैदी, वैसे उठा करके भर दिया। ठीक है? हाँ, ये नहीं है कि कैदी की तरह बाहर नहीं निकल सकते हो। हाँ, बस घर में रहना है, उसी एरिया में रहना, उसी लोकेलिटी में रहना, बाहर के एरिया से आप मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है? बिना हथकड़ी के जेल में, है ना? हाँ, ऐसा। तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
तो आप स्वयं से ही चले जाओ ना। हम लोग भी इस जगत के नहीं है, हम तो कृष्णा के धाम के। तो जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जबरदस्ती क्यों करवाना चाहते हो? हैं? कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करना चाहता, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। सारी व्यवस्था इसी प्रकार से कि कृष्णा की बात का पालन करो, सारे प्रकार से गुणों से निकलो, भगवत धाम की तरफ प्रस्थान करो। परंतु जब बात ही नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? फिर जबरदस्ती चलेगी। फिर बोलिए यमराज बहुत खराब है, बोलिए यमराज बहुत कड़क है, बहुत सजा देते हैं। तो सजा तो इसीलिए देते हैं क्योंकि आप भगवान की बातें नहीं मानते। अब आप ही को डिटेंशन सेंटर जाना है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, रास्ता है, गुरु बता रहे हैं, परंतु नहीं माननी। तो फिर जिसको डिटेंशन सेंटर ज्यादा अच्छा लगता हो, है वो कृपया करके इस भौतिक जगत में अपने इंद्रियों से खेलते रहे, आसक्त रहो और संघर्ष करते रहो। अब देख लीजिए डिटेंशन सेंटर में क्या हाल होता है। वो अच्छा लगता है तो वैसा कर लीजिए, उठा करके। जैसे डिटेंशन सेंटर में क्या होता है, घर में रख देगा, ये यहीं पे रहना है, वैसे हमको भौतिक जगत में रख दिया गया है। डिटेंशन सेंटर में ये दर्द होता है, बाहर नहीं जाने देगा, कुछ काम नहीं करने देगा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे दर्द ये होगा कि आप अपने आप को तो फ्री समझेंगे, तो फ्री। इस भौतिक जगत में क्या सोचता है, अपने आप को स्वतंत्र समझता है। परंतु हर जो कार्य करते हैं उस पे सजा मिलती है, तो किस बात की स्वतंत्रता? अभी थोड़ा इंद्र तृप्ति और करके बताओ, बाकी चीजें छोड़िए। एक काम कीजिए, यूट्यूब अभी रात से सुबह तक देखिए, अपने आप पता चल जाएगा सिर दर्द क्या होता है, अपने आप पता चल जाएगा ये क्या होता है, वो क्या होता है, सब सब आंख दर्द क्या होता है, सब 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 निकल के आ जाएगा। स्वतंत्र है ना, करके बताइए। तो फिर है तो नियंत्रित। अच्छा लग रहा है जिस प्रकार से बच्चे को, है ना, बच्चे को टॉफी खाना अच्छा लग रहा था, है ना। अब टॉफी हेल्दी होता है क्या, फायदेमंद होता है, अच्छा होता है किसी का, और बच्चे को टॉफी खाना अच्छा लगता है। वैसे इस जगत में अच्छा, इस जगत में आनंद इंद्र तृप्ति होता है। अच्छा ये अच्छा है, क्यों कर रहा हो, क्यों कर रहा हो? इंद्र तृप्ति क्यों करते हो? गलत बात है ना, सभी को समझ आ रहा है? तो अब आप डिसाइड कर लो, इन भक्ति चाहिए कि डिटेंशन सेंटर है, डिसाइड करो। भक्ति चाहिए कि डिटेंशन सेंटर है? तो जो भक्ति नहीं करेगा सभी डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। जब हम लोगों को निकलने का समय आ जाएगा तो निकलना ही पड़ेगा, कोई कुछ नहीं चलेगा, आपका कुछ नहीं चलेगा, है। उसके बाद फिर डिसाइड कर लिया जाएगा कि आप भक्ति करते रहिएगा, तो आपको भगवत धाम भेज दिया जाएगा, कृष्णा के पास चले जाइएगा, सारी चीजों से मुक्त हो जाइएगा। और जो भक्ति नहीं कीजिए, भगवान के कहे अनुसार, गुरु के कहे अनुसार नहीं चलिए, तो फिर डिटेंशन सेंटर में जाने के लिए तैयार रहिए। और फिर डिटेंशन सेंटर में तो आनंद आता ही है ना। सड़ते रहिए, फिर बोलते रहिए डिटेंशन सेंटर कर दिया। अरे पहले मौका मिला था, सरकार बोल रही थी, मान जाओ, नहीं मानते, कोई बात नहीं। जब नहीं मानते तो फिर हमारा चाबुक चलेगा। ओके, नेक्स्ट। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद: अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना, यद्यपि वे दोषपूर्ण हो, दूसरों के कर्तव्यों का पालन करने से कई श्रेयस्कर है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विनष्ट हो जाना दूसरों के कर्तव्यों में संलग्न होने से बेहतर है, क्योंकि दूसरे के मार्ग का अनुसरण करना संकटपूर्ण है। तात्पर्य: अतः मनुष्य को दूसरों के लिए निर्धारित कर्तव्य के स्थान पर पूर्ण कृष्ण चेतना में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। निर्धारित कर्तव्य भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था के अनुरूप होते हैं। आध्यात्मिक कर्तव्य आध्यात्मिक गुरु द्वारा निर्दिष्ट होते हैं, जो कृष्ण की पारमार्थिक सेवा के लिए होते हैं। किंतु भौतिक या आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर व्यक्ति को मृत्यु तक भी अपने निर्धारित कर्तव्य पर दृढ़ रहना चाहिए, न कि दूसरों के निर्धारित कर्तव्यों का अनुसरण करना चाहिए। आध्यात्मिक स्तर के कर्तव्य और भौतिक स्तर के कर्तव्य भिन्न हो सकते हैं, किंतु अधिकृत निर्देशों का पालन करने का सिद्धांत सदैव कर्ता के लिए कल्याणकारी होता है। जब कोई भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में होता है, तो उसे विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक ब्राह्मण जो सत्व गुण में स्थित होता है, अहिंसक होता है, जबकि एक क्षत्रिय जो हरे रजोगुण में कृष्णा माता जी, रियली सॉरी, अनुसरण नहीं अनुकरण था, पिछला वाला नहीं पढ़ते से पढ़िए। जब कोई भौतिक प्रकृति जी, महेश जी। जब कोई भौतिक प्रकृति के गुणों के प्रभाव में होता है, तो उसे विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, एक ब्राह्मण जो सत्वगुण में स्थित होता है, अहिंसक होता है, जबकि एक क्षत्रिय जो रजोगुण में स्थित होता है, हिंसक होने की अनुमति रखता है। ऐसी स्थिति में एक क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए पराजित हो जाना एक ब्राह्मण का अनुकरण करने से बेहतर है, जो अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय को क्रमिक प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करना चाहिए, अकस्मात नहीं। किंतु जब कोई भौतिक प्रकृति के गुणों को पार करके पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना में स्थित हो जाता है, तो वह योग्य आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में कुछ भी और सब कुछ कर सकता है। कृष्ण चेतना की इस पूर्ण अवस्था में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की भांति कार्य करता है, या एक ब्राह्मण क्षत्रिय की भांति कार्य कर सकता है। पारमार्थिक स्तर पर भौतिक जगत के भेद लागू नहीं होते। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः एक क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने ब्राह्मण की भांति कार्य किया, जबकि परशुराम एक ब्राह्मण थे, किंतु बाद में उन्होंने क्षत्रिय की भांति कार्य किया। पारमार्थिक रूप से स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सकते थे, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर है, उसे भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। साथ ही उसे पूर्ण कृष्ण चेतना की अनुभूति भी होनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, पहले एक बड़ा सरल सा बात जान लीजिए, एक बात नोट कर लीजिए। आई नो ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, जो आप सोचते हैं उससे भिन्न लगेगा, परंतु जो बोल रहे हैं वही बात सही है। देखिए, असलियत क्या है? असलियत में आप किसी की बात का पालन कर ही नहीं सकते। लिख लीजिए, वास्तव में हम किसी की बात का पालन नहीं करेंगे। हम लोग कितने लोगों से सजेशन लेने जाते हैं ना, आप बताओ हमको क्या करना चाहिए, आप बताओ आप बताओ आप बताओ आप बताओ, और फिर क्या बोलते हैं? हम लोगों का एक कहावत है, मैंने बहुत बार सुना है, सुनो सबकी करो मन की, है ना? सबसे सुनो और अपने मन का करो। एक्चुअली में ऐसा कर ही नहीं पाओगे। ये सब पूरा जो भी जिससे सुने सब गलत सुने, और करो मन की वो भी गलत की। वास्तव में बस हम एक ही की बात मान पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में हम किसी की बात नहीं मानेंगे, बस एक की बात मानेंगे, बस एक। मात्र भगवान कृष्ण की बातों का पालन करेंगे और किसी की बात का पालन कर ही नहीं सकते हैं, और किसी की बात का पालन कर ही नहीं सकते। गुरु हमको भगवान की बात बोलते हैं, इसीलिए गुरु की बात का पालन कर सकते हैं।
नहीं तो एकदम सच बात है, आप लोग जिसकी भी बात का पालन करना चाहते हो निश्चित रूप से फेल होगे। तो कोई बोलता है कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, एक्चुअली में असलियत क्या, पाखंड करते हैं। या तो गुरु की मानते हैं, कृष्णा की मानते हैं, नहीं करते तो पाखंड करते हो, कुछ नहीं करते हो। कोई किसी नियमों को नहीं मानता, कोई किसी भी सिद्धांत के अनुसार नहीं चलता, कुछ नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं है, कोई शुद्धि नहीं है, कहीं पे कोई शुद्धि नहीं है। तो हम या तो भगवान कृष्ण की बातों को मान सकते हैं, नहीं तो हम किसी की बात को नहीं मानते। तो चॉइस हमारे पास, या तो हम कृष्णा की मान सकते हैं, नहीं तो हम किसी की नहीं मानते। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बताइए, बाकी सबका उपयोग किस लिए होना चाहिए? बाकी सब हमारे कोई भी संबंधी है तो किसी से हम संबंधी से बात ना करें, किसी से हम पूछे नहीं, नहीं नहीं, सारी की बात सुनिए, परंतु ये समझिए कि क्या वो भगवान कृष्ण की बात बोल रहा है। अगर भगवान कृष्ण ने वैसी बात बोली, अगर गुरु ने वैसी बात बोली, तो उस बात का पालन कर लीजिए। अब फिर बाकी दूसरे से क्यों सुनते हैं? गुरु से ही सुन लीजिए, कृष्णा से ही सुन लीजिए। अब बाकी को बताइए कि देखो, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा, है हम लोग बोलते हैं, यही है, बोलो कृष्णा। अब बताओ कृष्णा क्या बोलते हैं? भजो कृष्णा। अब कृष्णा जो बोलते हैं, कृष्णा का नाम जपिए, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्णा शिक्षा। जो कृष्णा ने बोला है वही शिक्षा का पालन कीजिए, है। और ये कीजिएगा तो अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, है। तो वास्तव में क्या है, आप कितना भी बोल लीजिए मेरी ये माता है, मेरा ये पिता है, मेरा ये भाई है, मेरा चाचा है, मेरा ये है, मेरा वो है, वास्तव में क्या है? वास्तव में ये है, आप कृष्णा की मान सकते हो, आप अपनी माता की नहीं मान पाओगे। और कोई अगर इससे थोड़ा सा भी भिन्न मत रखता है तो लाइए थोड़ा बताइए हमको कि आप अपनी माता की सारी बातें माने हो, आपने अपने माता को दुख नहीं दिया हो। कोई ऐसा हो तो बताइए कि आपकी माता ने आपको दुख ना दिया। तो प्रेम पूर्ण संबंध जो है वो हो ही नहीं सकता, वो बस कृष्णा से हो सकता है। अब समझिए, तो जो लोग करता है, इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, सब गलत सुन। आजकल नया नया हो गया, एआई से सुन लिया, गूगल से सुन लिया, है, ये सब चलते रहता है, तो सब गलत। आप किसी की बात का पालन नहीं करोगे। फिर कुछ पागल लोग आते हैं, वो क्या करते हैं, एआई से कुछ निकाल लेंगे, कुछ गूगल से निकाल लेंगे, और पहले तो अनऑथेंटिक वर्जन गुरु महाराज के शब्दों का निकाल लेंगे, फिर कुछ ऑथेंटिक भी निकाल लिया, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजों को समझेंगे। तो जब आपका हृदय समर्पित ही नहीं है, आप समझोगे कैसे? तो उसके पास जाइए जिसका हृदय समर्पित हो। ये स्कूल का जो मैथ, साइंस, भौतिक ज्ञान, ये सब नहीं है। आप पढ़ोगे तो आपको भी वही समझ में आएगा, पड़ोसी पढ़ेगा, पड़ोसी को भी वही समझ में आएगा, ये नहीं है। यहाँ पे कृपा के अनुसार समझ में आता है, और समझ में नहीं आता, अनुभव होता है कृपा के अनुसार। तो जिस पे जितनी कृपा होगी, और कृपा क्यों होगी? वो अहेतु की होगी, उसका कोई कारण नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा। परंतु भक्त कैसा होगा? भक्त भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होगा, और भगवान पूर्ण रूप से भक्त का ध्यान रखेंगे। आप संबंध देख रहे हैं, है तो अहेतु की, परंतु भक्त भगवान पे समर्पित है, भगवान भक्त के प्रति समर्पित है। अब भगवान कैसे समर्पित है? भगवान हमेशा भक्त को बचा लेते हैं।
अभी आरती होगा तो सुनिएगा। अवश्य रक्षीबे कृष्णा विश्वास पालन। तो कृष्णा अवश्य रक्षा करते, भक्त को इस बात में दृढ़ता होती है और ऐसा होता भी। तो यही बात है कि हम किसी की मान ही नहीं पाएंगे, झूठा दिखावा करके क्या कर रहे। तो पहला तो ये बात। दूसरा कैसा है कि कोई भी अपने गुण को परिवर्तित नहीं कर सकता। जो जिस गुण का वो उसी गुण का काम करते रहेगा, उसी गुण को सुधारते रहेगा। कहने का अर्थ कोई तमोगुण का है तो तमोगुण में ही अपने आप को सुधारते रहेगा, या तमोगुण में ही अपने आप को गिराते रहेगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन जीवन में क्या किए हो, अगला जीवन आपको दिया जाएगा। कृष्णा भावना भावित आंदोलन एक मार्ग है, कृष्ण चेतना एक मार्ग है कि आप अपने अपने गुणों को अभी के अभी सुधार सकते हैं। कहने का अर्थ देखिए, कोई जन्म से शूद्र नहीं होता, कर्मों से होता है, गुण और कर्मों से होता है। परंतु जब गुण और कर्म किसी का शूद्र का है तो क्या है, वो शूद्र के ही व्यवहार में अपने आप को डुबोते रहेगा। कभी नीच शूद्र बनेगा, कभी थोड़ा मध्य वाला शूद्र बनेगा, कभी थोड़ा उत्तम शूद्र बनेगा, रहेगा शूद्र ही। तो लोग इसको क्या बोलता है, इसको जाति प्रथा बोलता है। जाति प्रथा नहीं है, ये वर्ण व्यवस्था है कि तुम जिस गुण के हो तुम उसी गुण में रहोगे, गुण को बदला नहीं जा सकता। तो कोई एक शूद्र वैश्य बन जाए ऐसा नहीं होगा, कोई एक वैश्य क्षत्रिय बन जाए ऐसा नहीं होगा, कोई एक क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाए ऐसा नहीं होगा। होगा ये होता है, परंतु ये कृपा के कारण होता है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होता है। आप अपने प्रयासों से ये नहीं कर सकते। तो अपने प्रयासों से हमको क्या करना है, हमको अपने ही गुणों में रह करके कार्य करना है, अपने ही गुणों में रह करके कार्य करना है, अपने गुणों को सुधारते रहिए। इस जन्म में शूद्र जीवन सुधार रहे हैं, अगला जीवन हो सकता है वैश्य का जीवन मिले, फिर उसको सुधारिएगा, फिर अगला जीवन मिलेगा क्षत्रिय का, उसको सुधार लीजिएगा, फिर अगला जीवन मिलेगा ब्राह्मण का, उसको सुधार लीजिएगा, फिर उसका अगला जीवन, फिर उसका अगला जीवन, ऐसे करते करते बहुत जीवन ऐसे ही संघर्ष करते रहिए। और ये गुण और कर्म का। आजकल तो भगवान के विपरीत बोलने वाले लोग हैं तो वो तो शूद्र से भी नीचे। अब आप समझिए कैसा विपरीत परिस्थिति है। और कृष्णा भावना भावित आंदोलन यहाँ पे कितना बड़ा सुविधा आप लोगों के लिए, सभी के लिए लेकर के है कि आप अभी के अभी अपने गुणों को सुधार सकते हैं। तो अब अर्थ क्या हुआ, सुनो, किसी की मत सुनो, करो बस कृष्णा की करो। हाँ ठीक है, जो कृष्णा के लिए बोल रहा है, कृष्णा के जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वही वो भी बोल रहा है, तो हाँ सुन लो, परंतु बाकी किसी की मत सुनो। और करना क्या है, वो जो कृष्णा बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं वही करना है। शायद समझ में आ रहा होगा। कोई भी अपने गुणों का सुधार नहीं कर सकता। बताइए हाउ हेल्पलेस वी आर। और गुरु आते हैं तो गुण को बदल देते हैं। गुणातीत, हम लोग जो बात कर रहे हैं, गुणातीत, गुणों से परे, सभी गुणों से निकाल देता है। कोई तमोगुणी हो, कोई रजोगुणी हो, कोई सतोगुणी। अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वाली क्लास में बात कर रहे थे। कोई भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता है जो बोले कि हम तो इस गुण में आए थे और आपने हमको क्लास से निकाल दिया, या हमारे गुण के कारण आपने निकाल दिया। नहीं, आप गुरु कृष्णा के विपरीत बोलेंगे तो निकाला जाएगा, आप शास्त्रों के विपरीत बोलते रहिए तो निकाला जाएगा। हमारे लिए लक्ष्य बड़ा सरल है, हमारे लिए बातें बहुत सिंपल। हरि गुरु वैष्णव का अपराध मत कीजिए, शास्त्र के विपरीत मत बोलिए, जैसा भगवान बोलते हैं वैसे चलिए, सब कोई धीरे 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 गुणातीत हो जाए। ठीक है। और जो यहाँ पे द्वेष करता हो, भगवान कृष्ण को कुछ बोलना है, आपको कुछ और सोचना है, जो यहाँ पे द्वेष करता हो कि भगवान से ज्यादा समझदार बनना है, तो फिर क्या होगा, फिर गुणातीत तो बहुत दूर की बात है, आप संघर्ष करते रहो।
ठीक है, तो हम तो सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा मार्ग है संघर्ष से निकलने का, कृपया करके स्वीकार कर लीजिए। हैं, तो देखिए आज ज़्यादा समय कर दिया। करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र फिर किन्हीं को जिज्ञासा होगी तो वो फिर 10-15 पे लेते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र अंजना माता जी आप कीजिए और फिर सीधा कीर्तन करें। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा जी नमः हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल भक्तदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय रामाय यमुनामय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय की जय हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य